हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरेंसिक साइकेट्री। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन ऑफ साइकेट्रिक नॉलेज इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। इट मीन्स जो भी साइकेट्रिक नॉलेज है हमारे पास वो हम अप्लाई करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ पे। सिम्टम्स देखते हैं। डेलीरियम, व्हाट डू यू मीन बाय डेलीरियम? एक पर्सन डेलीरियम में है, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले कि वो पर्सन क्लाउडीनेस में है, इम्पेयर्ड ओरिएंटेशन है, ब्लंटेड क्रिटिकल फैकल्टीज एंड इररेलेवेंट थॉट कंटेंट। क्लाउडीनेस मीन्स क्या होता है कि पर्सन को एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है उसको कुछ नहीं पता है, पर्सन अनकॉन्शियस है। दूसरा इम्पेयर्ड ओरिएंटेशन। इम्पेयर्ड ओरिएंटेशन मतलब कि वो पर्सन को टाइम, प्लेस, वो कहाँ बैठा है, कहाँ पे वो दिन हो रहा है, रात हो रहा है, उसको कुछ भी नहीं पता। जब आप उससे क्वेश्चन पूछोगे, उसकी हिस्ट्री लोगे तो उसको कुछ पता ही नहीं होगा कि वो कहाँ है, क्या टाइम हो रहा है। तो इस केस में बोल सकते हैं कि डेलीरियम पर्सन है जो कि क्लाउडीनेस में है, इम्पेयर्ड ओरिएंटेशन में है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, ब्लंटेड क्रिटिकल फैकल्टीज। इट मीन्स कि पर्सन डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहा है, उसमें अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो कोई चीज़ का डिसीजन मेकिंग ले पाए। जैसे उसको बोलोगे कि तुम सीढ़ियों से नीचे उतरो तो वो नहीं उतर पाएगा कि हाँ मुझे उतरना है। तो ये एक डिसीजन मेकिंग हो गया। और भी आप लोग एग्जांपल ऐड कर सकते हो इसमें। चौथा है इररेलेवेंट थॉट कंटेंट, मतलब वो इररेलेवेंट चीज़ों का आंसर देगा। आप कुछ पूछोगे वो कुछ बताएगा, आप बोलोगे कि आपकी मम्मी का क्या नाम है तो वो कुछ और बताएगा, वो अपना नाम बताएगा। तो ये इररेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं पर्सन जो डेलीरियम में होता है। तो कौन कौन से पर्सन में ये देखा जाता है? तो ये देखा जाता है मेंटल अनसाउंडनेस और ड्रग इंटॉक्सिकेशन। और भी एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे कि दतूरा पॉइजनिंग। अब आगे टर्म्स पढ़ते हैं। टर्म्स में आ जाएगा डेल्यूजन। डेल्यूजन मीन्स होता है फॉल्स बिलीव इन समथिंग विच इज़ नॉट अ फैक्ट। मतलब तुम इसका सिंपल एग्जांपल ले सकते हो कि एक गरीब लड़की है और एक गरीब लड़का है। तो वो गरीब लड़की सोचती है कि ये गरीब लड़का उससे बहुत प्यार करता है, उसका वो ये एक फॉल्स बिलीव होता है। लाइक जो बहुत सारी लड़कियां होती हैं वो बिलीव करती हैं कि ये हीरो है, ये हीरो मुझसे ही सिर्फ प्यार करता है। तो ये उसका एक डेल्यूजन होता है। इससे तुम सिंपली याद कर सकते हो। और भी जो तुम्हारे मन में एग्जांपल्स होंगे तो तुम इसमें ऐड कर सकते हो। अब टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डेल्यूजन क्या होता है? ग्रैंडियोर, परसिक्यूशन, रिफरेंस, इन्फ्लुएंस, इन्फिडेलिटी, निहिलिस्टिक डेल्यूजन्स एंड हाइपोकॉन्ड्रियल। ये हम आगे जाके डिटेल्स में पढ़ेंगे। एक टर्म याद रखना जिसे बोलते हैं इरेटोमेनिया। इसमें जो पर्सन थिंक्स अ सुपीरियर पर्सन इज़ इन लव विथ हर। मैंने आप लोग को अभी बताया था, जैसे कि एक लड़की है वो सोचती है कि जो भी उसका सीनियर है वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो ये तुमसे वाइवा क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। दूसरा टर्म है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मीन्स होता है फॉल्स सेंस ऑफ परसेप्शन विदाउट एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। मतलब इसमें कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें बस पर्सन को लग रहा है कि हाँ ये चीज़ हो रही है। जैसे कि पर्सन रात में खड़ा है, एक रूम में खड़ा है, वो रूम में कुछ नहीं है पर उसको लग रहा है कि हाँ मेरे पीछे कोई खड़ा है। तो ये उसका हेलुसिनेशन है। ये आप लोग मूवी में बहुत देखते हो। उसके एग्जांपल कुछ कुछ है, जैसे कि विजुअल हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। विजुअल मीन्स मैंने आपको बताया कि पर्सन को लग रहा है कि कोई उसके सामने खड़ा है, कोई उसके पीछे खड़ा है। दूसरा है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। तीसरा है ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, उसको सुनाइयाँ दे रही है, उसको आवाज़ें आ रही हैं। तो ये सब उसका हेलुसिनेशन है। एक टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टेक्टाइल हेलुसिनेशन। उसका नाम होता है मैग्नस सिम्पटम। ये हम पढ़ेंगे आगे फिर से। इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है? फॉल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस इन द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस। मतलब इसमें पर्सन, सपोज एक रोप है, ये एक सिंपल एग्जांपल से याद रखना कि एक पर्सन है, उसके पास एक रोप है, उसके सामने एक रोप है, पर वो पर्सन को लग रहा है कि ये रोप नहीं, ये सांप है। तो इससे आप इल्यूजन का पता लगा सकते हैं। चौथा है इम्पल्स। सडन एंड इरिवर्सिबल फोर्स कंपेलिंग अ पर्सन टू डू कॉन्शियस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्शन। मतलब वो पर्सन है, जैसे कि मैं पेन नहीं चुराना चाहती हूँ पर वो पेन देखते ही मैं उसको चुरा लूँगी। तो ये इम्पल्स होता है, पर्सन इसमें कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्लेप्टोमेनिया, पायरोमेनिया,